बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल में 4 अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स, क्योंकि आज का दिन है इंतहाई इम्पॉर्टेंट। पहली और सबसे बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान के हक में अमेरिका से भी गवाही आ गई और एक बार फिर इमरान खान सच्चे साबित। मौजूदा सूरत हाल के अंदर आर्मी चीफ की जानिब से भी अहम तरीन और तगड़ा बयान। और क्या पीडीएम से अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुज़ाकरात करने जा रही है या नहीं? नई सूरत हाल क्या बनती नजर आ रही है चौधरी परवेज जलाई के घर पर हमले के बाद? और सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच को आपने भूलना नहीं, अभी पिक्चर बाकी है। 8 रुकनी बेंच के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट से अहम तरीन और बड़ी खबर। सबसे पहले लेटेस्ट डेवलपमेंट, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से ऐलान किया गया है कि 1 मई को लाहौर में रैली निकाली जाएगी जनाब, और इस रैली की क़यादत जो है वो इमरान खान खुद करेंगे। और ये रैली होगी जनाब अवामी यकजहती, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ अवाम यकजहती करेगी मौजूदा सूरत हाल के अंदर, और बड़ी तादाद में अवाम इसके अंदर शिरकत करेंगे। इमरान खान ने एक और अहम तरीन सियासी कार्ड जो है वो खेला। दूसरा, आज शाह महमूद कुरैशी और एतजाज़ अहसन ने चौधरी परवेज जलाई के लाहौर के घर का विजिट किया। वहां पर वो पहुंचे और एतजाज़ अहसन ने यह कहा कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार नहीं है और सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह पर मौजूद है। हर सूरत सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान के फैसले पर अमल होगा, और एक ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब पीडीएम और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे, परवेज जलाई के घर पर हमला करके किसने मुज़ाकरात को सबोतैज करने की कोशिश की? शाह महमूद कुरैशी पहुंचे। उससे पहले इमरान खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अहम तरीन इजलास हुआ, जिसमें अहम तरीन फैसले कि अब मुज़ाकरात होंगे या नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि जब वो परवेज इलाई के घर की जानिब आ रहे थे तो रास्ते में इसहाक डार की उन्हें कॉल आई, और इसहाक डार ने उन्हें कहा मुज़ाकरात के हवाले से मौजूदा सूरत हाल के अंदर, क्योंकि अभी वक्फा है 3 दिन का, तो शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा कि चौधरी परवेज जलाई के अहल खाना से मुलाकात करने के बाद ही वो कुछ कहने की पोजीशन में होंगे, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस हवाले से जल्द ऐलान करेगी। ये शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुज़ाकरात करने हैं या नहीं। आगे चलकर आपको इसकी तफसीलात भी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट जो कि जुड़ी हुई है उस मामले के साथ, जो कि पंजाब और केपी के अंदर वक्त पर इंतखाबात का मामला है, जिसके नतीजे में मौजूदा पीडीएम की हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को छीनने की कोशिश की थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये खबर आई, और जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच 2 मई को इस केस की समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट, बार और पाकिस्तान बार कौंसिल को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसके साथ साथ नवाज लीग, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पीपल्स पार्टी समेत 8 सियासी जमातों को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिस जारी कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर अदालती इस्लाहात पर जो अमल दरामद है उसको रोक दिया था, और तमाम तर गैर आइनी और गैर कानूनी हथकंडे जो मौजूदा इस पीडीएम हुकूमत और उनके हैंडलर्स और सूरतकालों की जानिब से अपनाए जा रहे थे उसको उड़ा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अमल दरामद रोक दिया था। उसके बाद हुकूमत दावा करती रही कि जनाब ये कानून बन गया है, लेकिन वो उसके ऊपर अमल दरामद ना कर सकी। अब 2 मई को इस हवाले से अहम तरीन प्रोसीडिंग होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और ये मामला जुड़ा हुआ है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के हवाले से। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस किस्म की खबरें भी आई कि अब 14 मई को इंतखाबात कराना मुश्किल हो गया है। कल तक अगर उन्हें पैसे नहीं मिलते, 1.5 अरब रुपए दरकार थे प्रिंटिंग के लिए और जो है वो वोटर फहरिस्तों के लिए, और ख़ास तौर पर बैलेट पेपर पंजाब के अंदर, लेकिन अभी तक क्योंकि रकम नहीं मिली, कल तक अगर प्रिंटिंग प्रेस में ये मामला ना गया तो 14 दिनों के वक्त के बाद जो है वो इन लिस्टों को छापना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और इसके साथ साथ बैलेट पेपर को छापना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 14 दिन उन्हें कम से कम इस हवाले से चाहिए थे। कल इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको ये बता चुके कि पोलिंग डे आगे ले जाया जा सकता है 21 मई या फिर 28 मई, तमाम तर सूरत हाल और मुज़ाकरात की सूरत हाल को देखते हुए। उसके बाद जनाब अहम तरीन डेवलपमेंट एक और हुई, और वो डेवलपमेंट जनाब आई अमेरिका की जानिब से। अमेरिकी रुकने कांग्रेस का धमाका खेज बयान, जिसने मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर एक बार फिर इमरान खान को सच्चा और अवामी रहनुमा साबित कर दिया। और इमरान खान अमेरिका से डीलिंग के लिए सख्त थे, जबकि शहबाज शरीफ
हमारे मुवाफिक रहे, हमारी बात मानते रहे। अमरीकी रुकने कांग्रेस ने यह कहा है। अमरीका जैसा मुल्क अगर किसी शख्स को डीलिंग के हवाले से सख्त करार दे रहा है तो फिर आप समझ सकते हैं कि इमरान खान कितने ज़बरदस्त नेगोशिएटर और कितने बड़े अवामी रहनुमा हैं। और अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के रुकन कांग्रेस ब्रैड शर्मन का कहना था कि इमरान खान अमरीका से डीलिंग के लिए इंतहाई सख्त रहे, जबकि शहबाज शरीफ हमारी बात मानते रहे। ब्रैड शर्मन ने खिताब किया ऐवान नुमाइंदगान में और इसीलिए इसको बैनुल-अक़वामी मीडिया ने शायद सुर्खियों के अंदर लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अमरीका हमें हुकूमत ताल्लुकात के लिए आसान होती है, महकमा खारजा इत्तफाक करेगा, अमरीका के लिए जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी अहम है। इमरान खान अमरीका से डीलिंग के लिए सख्त रहे, जबकि शहबाज शरीफ हमारी बात मानते रहे, मगर सवाल इस वक्त जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी का है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में यह हुक्म दे रखा है कि पंजाब और उसके बाद दीगर सूबों में इंतखाबात होने चाहिए और ये कानून की हुक्मरानी है कि पंजाब और KP के अंदर जो है वो आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात हों। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हतमी है, नाकाबिल अपील है और सुप्रीम कोर्ट का फंड जारी करने का हुक्म सूबाई इंतखाबात के लिए अज़द ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अमरीका किसी पॉलिसी ताकतवर या हुकूमत के साथ नहीं खड़ा पाकिस्तान में, अमरीका सिर्फ जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़ा है। अमरीका इंसानी हकूक, आज़ादी इज़हार राय के साथ खड़ा है। मुझे लापता होने, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी और तशद्दुद के ठोस सबूतों पर तशवीश है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में हम इंसानी हकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। उन्होंने कहा जनाब सबसे अहम यह है कि पाकिस्तान में अक्टूबर 2023 में कौमी असम्बली के आम इंतखाबात होने हैं। पाकिस्तान के लिए वक्त पर आनी और शफाफ इंतखाबात से ज़्यादा कुछ अहम नहीं। पाकिस्तान में इंतखाबात जीतने वाले को हुकूमत करने देने से ज़्यादा कुछ अहम नहीं, यानी जो इंतखाबात जीते उसको हर सूरत पाकिस्तान में हुकूमत मिलनी चाहिए। अहम तरीन ये बयान है एक ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब यह नज़र आ रहा है कि इमरान खान बिलाशुबा पाकिस्तान की इस वक्त की जो तारीख़ है मौजूदा 75 साल उसमें मकबूल तरीन सियासी रहनुमा है। आज के दिन सबसे ज़्यादा मकबूल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसीलिए ऐसे अथकंडे खुफिया हाथों की जानिब से अपनाए जा रहे हैं कि इलेक्शन मुल्क के अंदर ना हो और इक़्तिदार अवाम के ज़रिए इमरान खान को पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात को ना सौंपा जाए। ये कोशिशें हो रही हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कॉन्टेक्स्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अमरीका ने इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बात की है कि उसको हुकूमत मिलनी चाहिए जो मकबूल तरीन है, उसको हुकूमत मिलनी चाहिए जो इलेक्शन जीत कर इक़्तिदार में आए। और उन्होंने वाज़ेह किया कि कौमी असम्बली के इंतखाबात तो अक्टूबर के अंदर तय हैं, लेकिन पंजाब और KP के जो इंतखाबात हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है कि असम्बलियाँ वक्त से पहले टूट जाएँ तो 90 दिनों के अंदर इंतखाबात होने हैं। और इसी तरफ उन्होंने इशारा किया और फिर उनकी ये बात इंतहाई अहम तरीन कि इमरान खान डीलिंग करने के हवाले से इंतहाई सख्त साबित हुए। सख्त से क्या मुराद है? डेफिनेटली जब पाकिस्तान के मफादात की बात होगी, पाकिस्तान के फ़ायदे की बात होगी, पाकिस्तानी अवाम के मफाद की बात होगी, तो इमरान खान डट कर खड़े होंगे। सबूत मिल गया है किस तरह से इमरान खान ने इनकार भी किया था अमेरिका को अड्डे देने से, और उसके बाद जिस तरह से सारी पॉलिसी रिवर्स हुई आपको वो नज़र आ रहा है। और अब अमेरिका से इसकी बाकायदा तौर पर जो गवाही है वो आ चुकी है। और फिर मौजूदा सूरत हाल के अंदर आर्मी चीफ की जानिब से भी अहम तरीन और तगड़ा बयान, और इस बयान के बाद कुछ सवालात भी पैदा होते हैं। बयान उन्होंने दिया कि दुश्मन अवाम और फौज के दरमियान दरार डालने की कोशिशों में सरगर्म अमल है। अब अमेरिका ने भी पाकिस्तानी अवाम की बात की कि अवामी नुमाइंदों को उनका हक मिलना चाहिए, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत करनी चाहिए। और आर्मी चीफ साहब ये फरमा रहे हैं कि दुश्मन अवाम और फौज के दरमियान दरार डालने की कोशिशों में सरगर्म अमल है। किस तरह से सवाल पैदा होता है कि दुश्मन कैसे अवाम और फौज के दरमियान दरारें जो है वो डाल सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि गुज़श्ता 1 साल के अंदर अवाम के साथ जो कुछ किया गया इस मौजूदा रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद गुज़श्ता 1 साल के अंदर, और जिसकी तरफ बार बार ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से भी इस बात के सबूत दिए जाते रहे कि ये जो कुछ PDM का माफिया कर रहा है वो खुद अकेला नहीं कर सकता, इन्हें खुफिया हाथों की सपोर्ट जो है वो हासिल है। इमरान खान बार बार डर्टी हैरी का जिक्र भी करते रहे, दीगर नाम भी इमरान खान लेते रहे, लाहौर के चिड़ियाघर और न्यूट्रल्स, ये तमाम वो इशारे हैं। और अवाम क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ी तादाद में खड़े हैं, और फिर जब अवाम का ये मौक़िफ़ है और अवाम के मौक़िफ़ को दबाने के लिए 25 मई होता है, उसके बाद परवेज़ इलाही के घर पर हमला होता है, इमरान खान के घर पर हमला होता है, तो ये फिर दरार कौन डाल रहा है, सवाल ये पैदा होता है। आगे चलकर आर्मी चीफ ने कहा कि
उन्होंने कमीशन हासिल करने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद दी क्योंकि काकूल में ये 147वीं पासिंग आउट परेड थी। उन्होंने कहा कि मुल्क और कौम को आपसे जो तवक्कुआत हैं उस पर तो अपनी तवज्जो मरकूज रखें। हमारी अवलीन और अहम तरीन जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान के साथ वफादारी है। पाक फौज को दिए गए आईनी किरदार पर हमने पुरज़म रहना है। पाक फौज का आईनी किरदार बिल्कुल, जिसकी तरफ कायद-ए-आज़म ने भी इशारा किया था शुरू के अंदर, जो कि हलफ के अंदर भी लिखा है कि बिल्कुल भी सियासी मामलात के अंदर दखल अंदाजी नहीं करनी, और आईनी किरदार जो है वो जो पाकिस्तान की फ़ौज का कि जो हुकूमत पाकिस्तान या जो रियासत पाकिस्तान के साथ उनका आईनी तल्लुक़ होता है उसके ऊपर उन्होंने कारबंद रहना है। उन्होंने कहा जनाब कि हमारे फ़ौजी कल्चर का हिस्सा है टेक्नोलॉजी की मदद से जो जदीद हरबे हैं, और कमीशन आपसे ज़ाती और पेशा वराना हैसियत में आला मेयार के रवैये का तकाजा करता है, और आपने उन लोगों की पैरवी करनी है जिन्होंने आपसे पहले मादरे वतन का दिफा किया है। उन्होंने कहा कि अफसरों और जवानों ने जो कुर्बानियां दी उसकी मिसाल दुनिया भर की किसी फौज में नहीं मिलती। बिलाशुबा हमारे अपने लिए अवाम की हिफाजत, हमारे लिए अपने अवाम की हिफाजत और सलामती से बढ़कर कोई चीज़ मुकद्दस नहीं। इसी जगह पर सवाल पैदा होता है कि जब पाक फौज के लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से बढ़कर कोई चीज़ मुकद्दस नहीं है और अपने मादरे वतन की दफा से ज़्यादा अहम कोई भी जिम्मेदारी जो है वो नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर गुज़श्ता 1 साल के दौरान पाकिस्तान के अंदर जो चादर और चारदीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल किया गया, उस जानिब इशारे भी किए जाते रहे कि इन तमाम तर मामलात के पीछे कौन था। जब इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खुद भी इस बात का इज़हार किया कि वो जब पुलिस से जो बात करते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि हमें अहकामात कहीं और से आ रहे हैं, वो कहीं और की तरफ इशारा करते हैं, और पाकिस्तान में कहीं और से मुराद क्या है आप सब देखने सुनने जानने वाले बेहतर समझते हैं। उन्होंने कहा, आर्मी चीफ ने कहा कि वतन के दफा से ज़्यादा अहम कोई जिम्मेदारी नहीं। अजीम कायद के नज़रिए पर अमल पैरा हैं जिसमें ज़ात, रंग, नस्ल, जिन्स या इलाकाई की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं। इस्लाम का असूल है हमारा यकीन, इत्तेहाद, नज़म की बुनियाद। और कायद-ए-आज़म की तरफ उन्होंने इशारा किया तो कायद ने क्या कहा था, सियासी मामलात से अपने आप को जो है वो दूर रखना है, और इस वक्त देखना होगा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी फ़ौज को कि क्या उन्होंने अपने आप को सियासी मामलात से दूर रखा हुआ है, और क्या आइन जो उनके ऊपर फ़राइज़ उन्हें सौंपता है कि जब ये कहा जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि वो उन्हें जो है वो ज़रूरत है सिक्योरिटी फोर्सेस की इलेक्शन के अंदर माजी की तरह, तो इसका जवाब क्या होगा। माजी की मिसालें भी सामने हैं, और क्या आईनी और कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन जब आपको किसी एक मामले के लिए मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए बुलाएंगे तो उस वक्त आइन और कानून के मुताबिक पाक फौज का, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का क्या मौक़िफ़ होगा। उन्होंने खित्ते में अमन की कोशिशों का खैर मकदम किया, कहा कि दिफा के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से जो है वो गुरेज नहीं करेंगे, दरेग नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने मुआशरती हम आहंगी की बात की। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुआशरती हम आहंगी क्या है। जो आर्मी चीफ है वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी आए थे जब इन कैमरा इजलास बुलाया गया था। वहाँ पर मौजूदा पीडीएम माफिया की जानिब से मीडिया को कुछ ऐसी खबरें जारी की गई, ये तासुर कायम करने की कोशिश की गई कि इलेक्शन ना करवाने के मामले पर जो इस्टेब्लिशमेंट और जो फौज है वो मौजूदा पीडीएम के इस माफिया के साथ खड़ी हुई है। इस तासुर को दूर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुआशरती ये राय है हमारी, और इस राय के ऊपर जो है वो डिबेट हो सकती है। अवाम की यही राय है कि पाक फ़ौज को इस तासुर को दूर करना चाहिए, और दूसरी जानिब मुआशरती हमांगी फ़ौज और अवाम का रिश्ता बरकरार रहेगा। बार बार वो अवाम के रिश्ते की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अवाम के साथ उनका ताल्लुक़ है। अवाम आइन और कानून के मुताबिक रियासत पाकिस्तान के मालिक हैं, और रियासत पाकिस्तान का मालिक होने के नाते अवाम अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किसके ज़रिए करते हैं, मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए करते हैं। मुंतखब नुमाइंदे कैसे मुंतखब होते हैं, इलेक्शन के ज़रिए। इलेक्शन के लिए आइन ने क्या कहा है कि वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए। दो तरह की बातें की हैं, असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें तो 60 दिनों के अंदर, मुद्दत पूरी ना करें तो 90 दिनों के अंदर। तो अब केपी और पंजाब की असम्बलियों ने मुद्दत पूरी नहीं की, 90 दिनों के अंदर वहाँ पर इंतखाबात होने थे। यही हमारा आइन और कानून कहता है, और अगर अवाम के साथ इदारों ने अपना रिश्ता मजबूत रखना है, बरकरार रखना है, और ये कोशिश करनी है कि दुश्मन इस रिश्ते के अंदर दरार ना डाल सके, तो फिर तमाम तर जो मुल्की इदारे हैं उन्हें आइन और कानून के ऊपर अमल करना होगा। और जो आइनी और कानूनी इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी, उनकी जानिब से जो आपकी तरफ रिक्वेस्ट आती है उस पर अमल किया जाना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। और मौजूदा सूरत हाल में आर्मी चीफ का ये जो बयान है ये इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही के घर छापे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सख्त नाराज़ है। हुकूमत की मुज़ाकराती टीम और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान जो है वो राब्ता हुआ है। सीनियर क़यादत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो ये कह रही है जनाब के ये जो हमला हुआ है परवेज़ इलाही के घर, ये मुज़ाकरात को सबोताज करने की साजिश भी हो सकती है।
और शाह महमूद कुरैशी को जब इसहाक डार ने फ़ोन किया तो उन्होंने इज़हार अफसोस किया इस मामले के ऊपर। जो कुरैशी साहब ने इसहाक डार को, जो फैमिली है परवेज़ इलाही की, उनके जज्बात से भी आगाह किया और जो ज़राए के हवाले से खबरें आ रही हैं, इसहाक डार ने इज़हार अफसोस किया इस मामले के ऊपर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो इज़हार अफसोस ही कर सकते हैं, उन्होंने माज़रत की या नहीं, क्योंकि हमला जो हुआ परवेज़ इलाही के घर रात के अंधेरे में, कैसे ये हो सकता है कि पंजाब पुलिस जो है वो किसी भी जानिब से हदायत के बगैर जो है वो आगी हो। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान की सीनियर क़यादत का ये कहना है कि इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए जो मुज़ाकरात को सबूताज करने के लिए की जा रही है, अब तक की इतलात के मुताबिक, और इसहाक डार ने कहा कि वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं, इसहाक डार के मुताबिक उन्होंने कहा जनाब इससे वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। यानी वो क्या बात कर रहे हैं, निगरान हुकूमत की बात कर रहे हैं। निगरान हुकूमत को कौन चला रहा है? उन्हें तो जरदारी का बेटा कहा जाता है, या निगरान हुकूमत का ताल्लुक कुछ लोग रावलपिंडी से भी मिलाते हैं। तो फिर ये सब कुछ किसने किया? सवाल ये पैदा हो गया कि अगर परवेज़ इलाही के घर पर हमले से वफाकी हुकूमत का ताल्लुक नहीं है तो फिर किसका ताल्लुक है? अब इस बयान के बाद ये उम्मीद बन गया है कि मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ेगा, और कोई है जो इन तमाम तर मुज़ाकरात को जो है वो सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इमरान खान ने रैली का ऐलान करके एक पैगाम दे दिया है एक बार फिर पंजाब में बैठे हुए हैंडलर्स के, उन किरदारों को, कि अगर आप मुज़ाकरात सबूताज करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास मतबादल ऑप्शन भी मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।